वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये आपका आज यूनिट 3 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाने से पहले अभी म्यूज़िक सुन रहा था जो उसके ऊपर दो लाइन में याद आ जाती है। म्यूज़िक एक्सप्रेसेस दैट विच कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स एंड दैट विच कैन नॉट रिमेन साइलेंट। फिर से ध्यान से सुनिए अगर नहीं सुने हैं तो। म्यूज़िक एक्सप्रेसेस दैट विच कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स एंड दैट विच कैन नॉट रिमेन साइलेंट। म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो क्या होता है, जो कभी लफ्ज़ में नहीं बोलती है। जैसे कि हम लोग को बड़ा दिमाग को क्या कर देती है, मेलोडियस धुन में ले जाती है, लेकिन फिर भी कभी खामोश नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम आते हैं, आपका यूनिट 3 है क्या? ठीक है, ये यूनिट आपका 3 है। ठीक है, तो यूनिट 3 में आते हैं, क्या दिया गया है 3 में आके। जैसे जैसे यूनिट आपके बढ़ती चली जाएगी और आपका इंटरेस्टिंग भी वैसे ही बढ़ते ही चला जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। आई एम डूइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंस पे ध्यान नहीं देना है कि कौन सा टेंस है, आई एम प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस सेंटेंस पे कमांड करना है, आपको ऑटोमेटिक सारा चीज़ क्या होते चला जाएगा, पता चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है 3rd यूनिट में क्या दिया गया है। ठीक है, आई एम डूइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पे ज़्यादा फोकस इसमें रहेगा। आई एम ईटिंग, जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, खा रही है, तो ये क्या कर रही है, आई एम ईटिंग। मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, सी इज़ ईटिंग एंड सी इज़न्ट रीडिंग। वो पढ़ रही है, वो खा रही है, लेकिन पढ़ नहीं रही है। ये क्या हो रहा है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। द सन इज़न्ट शाइनिंग, बारिश तो हो रही है लेकिन सूरज अभी नहीं निकली हुई है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, वे लोग क्या कह रहे हैं, वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं। तो अगर दूसरा क्या कहेगा, दे आर रनिंग। अगर हम लोग दोनों से क्या कहेंगे सब, दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। एंड दे आरंट वॉकिंग, वे लोग चल नहीं रहे हैं बल्कि वे लोग दौड़ रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट में दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़। ठीक है, एम इज़ आर का इसमें भी इस्तेमाल होता है, प्लस डूइंग ईटिंग यानी बिफोर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रहना होगा आपको। आई एम आई एन जी का इस्तेमाल होगा, आई एम नॉट आई एन जी का भी यानी जेरेंड का इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम वर्किंग, आई के बाद एम लगेगा, यह सबको आपको मालूम है। ही शी इट के बाद क्या लगता है, इज लगता है। वी एंड यू एंड दे के बाद क्या लगता है, आर लगता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाते बनाते क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्रिस इज़ राइटिंग अ लेटर, क्रिस क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। सी इज़न्ट ईटिंग और सी इज़ नॉट ईटिंग, इस तरीके से भी कह सकते हैं, सी इज़ नॉट ईटिंग या फिर सी इज़न्ट ईटिंग। इसमें सी इज़ को मिला दिया गया, सीज़ हो गया। इसमें इज़ नॉट को मिला दिया गया, इज़न्ट हो गया। द फोन इज़ रिंगिंग, क्या हो रही है, द फोन इज़ रिंगिंग मतलब फ़ोन बज रही है। ठीक है, किसी का कॉल आ रहा है, मीन्स है। वी आर हैविंग डिनर, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। एंड यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, या फिर यू आर्ट लिसनिंग टू मी। यहाँ पे यू आर को मिला दिया गया तो यू आ हो गया, और आर नॉट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं। जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, आप भी जब पढ़ाई करते होंगे जूनियर क्लास में तो आप लोग को भी होमवर्क दिया जाता होगा, और अभी भी आप लोगों को होमवर्क मिल ही रहा है। एंड एम इज़ आर प्लस आई एन जी, या समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ। ठीक है, यानी ये किस लिए बोला जाता है, समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, जो आपके सामने अभी हो रहा है। इसीलिए क्या लगता है, ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम वर्किंग, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। सी इज़ वेयरिंग अ हैट, वो क्या पहनी हुई है, हैट पहनी हुई है। हैट कैसा होता है, गोल जैसा होता है। आप लोग देखे होंगे हैट, नहीं देखे होंगे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैट, तो आपके नज़र के सामने आ जाएगा इमेज में कि हैट क्या होता है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम नॉट वाचिंग टेलीविज़न, मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी नहीं देख रहा हूँ, अभी हो रहा है। ठीक है, समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, इसी में क्या करते हैं, वी ऑल्सो यूज आई एम इज़ आर प्लस आई एन जी, यानी आई एन जी किस में लगेगा, वर्ब में ही लगेगा, जाहिर सी बात है। ये पास्ट है, ये नाउ एंड ये फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है, समथिंग है इज़ हैपनिंग नाउ, ये अभी का बात होता है, ना ही तो पास्ट का होता है और ना ही तो फ्यूचर का होता है। ठीक है, सिर्फ अभी का होता है। तो आते हैं, प्लीज़ बी क्वाइट आई एम वर्किंग, ये कब की बात हो रही है, जाहिर सी बात अभी की बात हो रही है, ना ही फ्यूचर का बात हो रहा है ना ही तो पास्ट का बात हो रहा है।
तो मैं क्या, थोड़ा शांत हो जाइए, मैं भी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग नाउ, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम वर्किंग नाउ। लुक एट शू, शी इज़ वेयरिंग हर न्यू हैट। अरे शू को तो देखो, वो अपनी नई हैट पहनी हुई है। तो कब पहनी हुई है, अभी पहनी हुई है। शी इज़ वेयरिंग इट नाउ, मतलब अभी वो पहनी है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शी इज़ वेयरिंग हर न्यू हैट बोल दिए तो वह अभी का ही आ गया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है एम इज़ आर प्लस आई एन जी, ये समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, यानी अभी जो हो रहा है उसी के बारे में जिक्र किया जाता है। द वेदर इज़ नाइस एट द मोमेंट, मौसम क्या है, लाजवाब है अभी। इट्स नॉट रेनिंग, अभी बारिश नहीं हो रही है। वेयर इज़ द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे लोग पार्क में खेल रहे हैं। और ऑन द फोन, फ़ोन पे जब रहेंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे, वी आर हैविंग डिनर नाउ, कैन यू फ़ोन अगेन लेटर, ठीक है। अगर मान लेते आप खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू हैव अगेन लेटर, क्या आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं, दोबारा कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिनर कर रहे हैं। तो यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टर्न ऑफ मीन्स क्या होता है, बंद करना। आप टेलीविज़न को बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं भी दिसे, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो अब स्पेलिंग पे आते हैं। कम का क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। राइट का राइटिंग, डांस का डांसिंग। देखिए ई है तो आई एन जी डी ई हट जाता है। कुछ आपका वर्ब है जो आई एन जी में चेंज होता है तो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और रन का रनिंग हो जाएगा, इसमें डबल एन लग गया, ठीक है। सीट का सीटिंग डबल टी लग गया। स्विमिंग में स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग डबल एम लग गया। लाई का क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा, क्योंकि आई ई है तो आई ई को हटा करके क्या बन गया, यहाँ पर आई बन गया, आई के बाद ए एन जी लग गया, ठीक है। कुछ स्पेलिंग में यहाँ पे देखा जाता है, जीरो जब फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये एक्सरसाइज यूनिट 3 था जो आपको बता दिया गया है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज किस तरीके से बनाया जाता है। ये आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर क्या कीजिएगा, फिर से रोक करके, फिर यहाँ से रोक करके फिर शुरू से इसको देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार में नहीं, 3 बार में समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तब जा कर के आप एक्सरसाइज में आइएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जब आइएगा तो एक्सरसाइज भी आपका यहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा। तो एक्सरसाइज यहाँ पे दिया गया है, यूनिट 3 का एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या किया गया, पहले आपका सेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र दे दिया गया, इमेज दिया गया है आपका, ठीक है। और इसी के हिसाब का वो सेंटेंस भी तैयार करना है। सी इज़ ईटिंग एन एप्पल, देखो ये क्या करे, एप्पल दिया हो गया तो वो एप्पल खा रही है। और ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब देखना है, ही इज़ वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार कर रहा है। थर्ड में क्या है, यहाँ पे देखो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फोर्थ में क्या देखो, ये क्या लेटी हुई है, तो शी इज़ लाइंग मीन्स क्या होता है, लेटना। लाइंग क्या हो जाएगा, एल आई ई जो है, एल वाई आई ई को हटा दिया जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एल वाई आई एन जी, लाइंग। शी इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, वो क्या कर रही है, फ्लोर पे लेटी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लेना कि फ्लोर में क्या करे, झूठ बोल रही है। तो अब 5 में क्या हो जाएगा, ऑन ब्रेकफास्ट, तो दे आर हैविंग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। ये क्या कर रही है, बैठी हुई है। सी इज सिटिंग ऑन द टेबल, सब में लग रहा है इज एम आर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी अभी एट द प्रेजेंट, अभी क्या कर रही है, वो टेबल पे बैठी हुई है। आपको नज़र भी आ रहा है वो टेबल में बैठी हुई है। अब आते हैं 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 का देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूज़ वन ऑफ दिस वर्ब। ये सब वर्ब में क्या करना है, आपको एक इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस्तेमाल करके क्या करना है, जितना भी फिल इन द ब्लैंक दिया गया है उसमें भरते चला जाना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बना करके आपको दिखा दिया गया है। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, थोड़ा शांत रहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सूटेबल वर्ड यही है, प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम बिल्डिंग, ये नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। जो सूटेबल वर्ब है वर्किंग, तो वर्क को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे काट दिया गया है, ठीक है, यानी वर्किंग फर्स्ट में भरा गया। अब सेकंड में देखते हैं, वॉज जॉन कहाँ है, ही इज़ इन द किचन, वो किचन में क्या करेगा, बिल्डिंग तो बनाएगा नहीं, ठीक है। वो खड़ा तो नहीं रहेगा, स्विमिंग तो नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो कुकिंग करेगा। शी ही इज़ कुकिंग, वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। थर्ड में देखते हैं, यू आर डैश है ऑन माई फुट, ओ आई एम सॉरी, तो ऑन माई फुट, तो फुट पे क्या करेगा, जागा तो नहीं, वो क्या करेगा, जाहिर सी बात स्टैंड करेगा। आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तो यहाँ पे स्टैंडिंग भरा जाएगा, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, आप मेरे पाँव पे चढ़े हुए हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। वो फिर क्या हो कहता है, ओ आई एम सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट मतलब आप मेरे पाँव पे चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप मेरे पाँव पे चढ़े हुए हैं। देखिए, ओ आई एम सॉरी, लुक समबडी इज़ इन
समबडी स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, कोई रिवर में क्या करेगा, जाहिर सी बात है स्विमिंग करेगा। कोई क्या कर रहा है, नदी में देखो कोई तैर रहा है। वी आर हियर ऑन हॉलीडे, हम लोग यहाँ पे क्या है, छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। तो क्या करेंगे छुट्टियाँ मनाने के लिए, सेंट्रल स्टेशन सेंट्रल होटल में क्या करेंगे, बिल्डिंग तो करेंगे नहीं, वहाँ पे कुकिंग स्टे करेंगे, ठीक है। वी आर स्टेइंग एट द सेंट्रल होटल, हम लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और कहाँ ठहरे हुए हैं, सेंट्रल होटल में ठहरे हुए हैं। और 6 का देखते हैं वजन, एंड कहाँ है, वो क्या करी, शावर ले रही हैं। तो सी इज़ क्या कहेंगे, सी इज़ हैविंग अ शावर, वो क्या कर रही है, शावर ले रही है। झरना को बोलते हैं ना, तो वहाँ पे सी इज़ हैविंग अ शावर कहते हैं, ठीक है। दे, और यहाँ पे न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, तो जाहिर सी बात है न्यू थिएटर बनाया ही जा रहा होगा। तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट। अब यहाँ पे 8 में आते हैं, 8 में अब यहाँ पे नाउ गुड बाय, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम गोइंग, लास्ट में यही बचा हुआ है, आई एम गोइंग नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अब आज, ठीक है, गुड बाय। तो लास्ट में ऐसा ही हम लोग कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब अभी यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 इसको ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए और मेलोडियस धुन में खो जाइए। 3.3 में दिया गया लुक एट द पिक्चर, राइट सेंटेंसेस अबाउट चेंज है। सी इज ING का इस्तेमाल करना है, सी इजंट ING का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैन दी गया है, जैन देखो यहाँ पे बैठे हो, पूरे सिचुएशन जैन का पूरा हालात को जायज़ा लेना है, उसी का यहाँ पे सारे सेंटेंस लिखना है, ठीक है। आप भी क्या कर सकते हैं, अपने कमरे में बहुत सारे से चीज़ को देख करके उससे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि बॉटल रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, टेबल पर रखा हुआ, द बॉटल इज़ ऑन द टेबल, ग्लास इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, ग्लास इज़ ऑन द फ्लोर, कहाँ पर रखा हुआ, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर। इस तरीके से आप भी अपने कमरे में चारों तरफ दे करके उसको इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं एंड से इंग्लिश में सोच भी सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में सोचिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी ज़बान से भी इंग्लिश की वर्ड निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हैव डिनर दिया गया, मीन्स जेन इज़ हैविंग डिनर। जेन क्या कर रही है, अभी हैविंग डिनर नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वॉच टेलीविज़न, हाँ टीवी देख रही है, यस शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। कहाँ पे बैठी हुई, फ्लोर पे बैठी हुई, यहाँ बैठी हुई है, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है, बुक तो है गिरा हुआ लेकिन बुक पढ़ नहीं रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। है पियानो तो है लेकिन यहाँ पे रखा हुआ पियानो है लेकिन पियानो वो बजा नहीं रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग द पियानो। देखो लाफ यहाँ पे दिया गया है, देखो हंस रहा है, मुंह खुला हुआ है, तो रो तो नहीं रही है, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो हंस रही है, यानी सी इज़ लाफिंग। अब वेयर अ हैट, ये हैट पहनी, हैट इसको बोला जाता है जो पहनी हुई है, मीन्स सी इज़ वेयरिंग अ हैट। अब राइट अ लेटर, लेटर लिख रही है, बिल्कुल भी नहीं, सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे इसका जायज़ा ले लिए, उसका हालात क्या था, ठीक है, सी इज़ वॉचिंग टेलीविजन, सी इज़ वेयरिंग अ हैट, सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, सी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है, सी इज़ सिटिंग ऑन अ फ्लोर। यहाँ पे जितना सेंटेंस वहाँ पे हम लोग देख लिए इसी का हालात से। यहाँ पे पियानो भी रखा हुआ है लेकिन वो पियानो अभी बजा नहीं रही है फ़िलहाल, तो क्या कर रही है, अभी टीवी देख रही है। व्हाट्स हैपनिंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिट है 3.4 पे। 3.4 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट है, और राइट ट्रू सेंटेंस, अभी क्या हो रहा है, इसी के समय क्या बोलना है, इसी का हालात का जायज़ा लेते हुए सही सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। तो व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट, अभी क्या हो रहा है फिलहाल, राइट ट्रू सेंटेंस, ट्रू सेंटेंसेस में बनाना है। आई वॉश माई हेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। अभी आप अगर धोते होंगे तो आप क्या लिखेंगे, आई एम वॉशिंग माई हेयर, नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर। इज स्नो, स्नो किसको बोला जाता है, जो बर्फ़बारी होती है, जैसे कश्मीर में हो गया, आयरलैंड में हो गया, ठंडा इलाका में अंटार्कटिका में हो गया, ठीक है। अंटार्कटिका का आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है और इंडियन ओशन के भी नीचे है, यानी साउथ इंडियन ओशन के नीचे वहाँ पे अंटार्कटिका है। तो अगर आप कभी घूमने के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मनाने के लिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे स्नोइंग, इट्स स्नोइंग, अगर बर्फ़बारी हो तो इट्स स्नोइंग, बर्फ़बारी नहीं हो रही था, इट्स नॉट स्नोइंग, इट्स नॉट स्नोइंग। आई सिट ऑन अ चेयर, अगर आप बैठे हुए हैं चेयर पे तो क्या लिखेंगे, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, नहीं बैठे हुए हैं तो आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर। आई ईट, आप कुछ खा रहे हैं तो लिखेंगे क्या, आई एम ईटिंग, अगर नहीं खा रहे हैं तो आई एम नॉट ईटिंग। अगर बारिश हो रही थी इट्स रेनिंग, और बारिश नहीं हो रही थी इट्स नॉट रेनिंग। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बना रहे हैं तो सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर नहीं सीख रहे हैं, उस समय भी दिमाग आपको भटका हुआ है गधे की तरह, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई लिसन टू म्यूज़िक, यहाँ पे आप क्या करें, म्यूज़िक नहीं सुनते होंगे उस समय क्योंकि आप उसमें इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट लिसनिंग टू द म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब 8 नंबर में क्या होगा, द सन इज शाइनिंग, अगर उस समय क्या हो, सूरज निकली हुई तो क्या कहेंगे आप, द सन इज शाइनिंग। अगर नहीं निकली हुई तो द सन इज़ नॉट शाइनिंग है।
आई वेयर शूज़ है, आई वेयर शूज़ यहाँ पे दिया गया, इसके हिसाब से सेंटेंस बनाना है। अगर आप उस समय शूज़ पहने हुए तो आप क्या कहेंगे, यू से आई एम वेयरिंग शूज़। अगर आप शूज़ नहीं पहनेंगे तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट वेयरिंग शूज़। 10 में क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। तो ये आपको हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ज़रा से भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होते चला जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो उसे बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप हमें पर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। यूनिट 4 के लिए सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। यूनिट 4 आएगा, सब्सक्राइब रहेगा तभी आपके पास यूनिट 4 पहुंच पाएगा, अदरवाइज नो चांस। सो थैंक यू so much for listening my words in a simple way from Hindi to English. इसमें किसी का डाउट नहीं है? ओके, गुड बाय।